हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर का मौजू है ओरिजिन ऑफ प्रोपेगेंडा। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि प्रोपेगेंडा कहां से शुरू हुआ, इसका आगाज कैसे हुआ और इसकी कॉनोटेशन क्या है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मौजू है ओरिजिन ऑफ प्रोपेगेंडा। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि प्रोपेगेंडा जो है इसका ओरिजिन क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, इसका मकसद क्या था। आज के लेक्चर का जो थीम है, जो टॉपिक है, वो ये है। द टर्म प्रोपेगेंडा comes from congregation de propaganda fight or congregation for the propagation of faith established by the Catholic Church in 1622। यानी प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पे जो है वो कॉन्ग्रीगेशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फेथ, कैथलिक चर्च ने मजहब की तरवीज के लिए, तबलीग के लिए इसका जो आगाज है वो 1622 में किया था। This was the time of Reformation in which various groups were breaking away from the Catholic Church। यानी ये जो 1622 है, ये वो वक्त था जब रिफॉर्मेशन जो है वो शुरू हो चुकी थी और मुख्तलिफ जो ग्रोह थे छोटे छोटे, वो कैथलिक चर्च से अलग हो रहे थे। एंड कॉन्ग्रीगेशन वाज पार्ट ऑफ द चर्च काउंटर रिफॉर्मेशन। तो चर्च ने उन लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए, और वो लोग जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का हिस्सा थे, उनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में कहें कि उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए, उन्होंने जो चर्च है उसने ये प्रोपेगेंडा जो है, ये कॉन्ग्रीगेशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फेथ जो है वो शुरू किया। तो बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि प्रोपेगेंडा जो है उसका जो ताल्लुक है वो कैथलिक चर्च के साथ है। कैथलिक चर्च ने जब बहुत ज्यादा कैथलिक चर्च पे तनकीद हो रही थी, बहुत से ग्रुप जो है कैथलिक चर्च से अलग हो रहे थे, और रिफॉर्मेशन के जो लीडर थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बिग माइंड्स थे, उनका जो नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए कैथलिक चर्च ने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फेथ, उसे हम जी प्रोपेगेंडा कहते हैं। ये प्रोपेगेंडा का बुनियादी तौर पे ओरिजिन है। I mean, one of the greatest issue of the period, यानी 1622, was the struggle between science and religion as a source of knowledge about the world। अब ये वो वक्त था जब मजहब और साइंस के दरमियान जो है एक कशमकश जो है वो जारी थी, एक स्ट्रगल जारी थी कि जो दुनिया का नॉलेज है उसका बेहतर सोर्स कौन है, साइंस है या जो कैथलिक चर्च है वो है। तो दैट्स रीजन कि हम इस पीरियड को कहते हैं कि दैट पीरियड वाज स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, या दूसरे अल्फाज में रीजन एंड रिलीजन ये भी कह सकते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल फिगर्स in this struggle was Galileo, who argued on the basis of observations through a telescope that the earth revolved around the sun। अब गैलीलियो जो है इसने थ्रू टेलीस्कोप जो ऑब्जर्वेशंस किए, उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। दिस आइडिया ran directly against the teachings of the Catholic Church। अब ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये जो रिसर्च थी, ये जो नताइज थे, ये जो गैलीलियो ने प्रपोजिशन दी थ्रू रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस, ये जो कैथलिक चर्च है उसके खिलाफ थी। क्योंकि वन ऑफ द चर्च फॉरबिडन प्रपोजिशन, यानी चर्च की ये ऐसी टेरिटरी थी कि इस पे आप बात नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या थी कि चर्च एक्चुअली डिसाइडेड दैट सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। यानी चर्च ने ये फैसला किया था कि जो सन है, यानी जमीन मरकज है और सूरज उसके गिर्द घूमता है। जबकि गैलीलियो जो है उसकी ऑब्जर्वेशन ने ये कहा कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज जो है वो मरकज है। तो चर्च ने ये जो स्टैब्लिश किया था कि जो सूरज है वो जमीन के गिर्द घूमता है, और चर्च कहता था कि दिस इज ये जो प्रपोजिशन है, ये जो उनका कंक्लूजन है, ये जो उनकी टीचिंग्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स, इसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते।
तो दैट 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 वाज द रीजन कि फिर जब गैलीलियो ने ये कहा कि जो ज़मीन है, ये वाली जो बात हमने की है कि जो ज़मीन है, वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसका मतलब है कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया किसके दरमियान? गैलीलियो के दरमियान, यानी साइंटिस्ट के दरमियान, साइंस के दरमियान और चर्च के दरमियान। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि गैलीलियो जो है उसको ही वाज ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय ये जो इल्जाम था इसमें, इसके बदले में इन 1633 एंड वाज मेड टू renounce his statement that earth revolved around the sun। और गैलीलियो को कहा गया कि आप जो ये कहते हैं कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज जो है वो मरकज है और जमीन उसके गिर्द घूमती है, आप ये स्टेटमेंट वापस ले लें। तो लेकिन गैलीलियो ने कहा कि ऑब्जर्वेशन जो है थ्रू टेलीस्कोप वो ये कहती है कि ये बात ठीक है, यानी कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मरकज है, ना कि जमीन मरकज है और सूरज उसके गिर्द घूमता है, जैसा कि कैथोलिक चर्च कहता था। फाइनली जो गैलीलियो है, ही फेस द ट्रायल फॉर होल्डिंग द बिलीफ दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड दिस बिलीफ वाज डीम्ड ब्लास्फेमियस, यानी ये तौहीने उस वक्त जो चर्च की तौहीन के बराबर जो है ये था, एंड बाय द कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च इसको अपनी तौहीन समझता था, ये मजहबी उस वक्त की जो रवायात थी चर्च की उसके अगेंस्ट था। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कैथोलिक चर्च हेल्ड, उसकी वजह क्या थी, इसको दोबारा रीइंस्टेट कर देते हैं, रीएम्फेसाइज कर देते हैं कि द कैथोलिक चर्च हेल्ड दैट अर्थ वाज द इमूवेबल सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। यानी कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स थी वो ये थी कि जमीन एक ना हरकत करने वाला यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। जो कि गैलीलियो की जो फाइंडिंग्स आई वो ये थी, यानी साइंस जो बता रही थी थ्रू द ऑब्जर्वेशंस यूजिंग टेलीस्कोप, वो ये थी कि अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। अब इससे क्या हुआ, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। तो चूंकि जो गैलीलियो है ये एक माहिर फिजिक्स था और माहिर फल्कियात था, और वो निकोलस कॉपरनिकस फिजिक्स जो है, निकोलस कॉपरनिकस की जो थ्योरी थी, रेडिकल थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स इन विच द अर्थ अलोंग विद द अदर प्लैनेट्स रोटेटेड अराउंड द सन, therefore the earth was not the center of the universe, rather sun was the center of the universe। ये निकोलस कॉपरनिकस की रेडिकल थ्योरी अबाउट यूनिवर्स थी। गैलीलियो जो है वो इस पे बिलीव करता था और जो उसने खुद भी टेलीस्कोप से जो ऑब्जर्वेशंस किए वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा जिस पे निकोलस कॉपरनिकस जो है वो पहुंचा था। तो दैट्स वाई कि ये जो गैलीलियो की फाइंडिंग्स थी, दे डायरेक्टली कंट्रोडिक्टेड द टीचिंग्स ऑफ द कैथोलिक चर्च। अब इससे क्या हुआ कि कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को जो है वो कन्विक्ट किया और अल्टीमेटली उसको जो है डेथ पेनल्टी दी गई, और काफी सालों तक ये जो कश्मकश है, ये जो स्ट्रगल है, ये चलती रही। और बिल आखिर अल्टीमेटली आपने देखा कि साइंस जो है उसने ये प्रूव किया कि एक्चुअली Earth along with other planets rotates around the sun and sun is the center of the universe, not the earth is the center of the universe। और अब हमने देखा कि जितनी भी वेस्टर्न दुनिया है वो वहाँ पे जो साइंस है, जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो ज्यादा डोमिनेट करती है। और जो नॉलेज का बेहतर सोर्स है नॉलेज प्रोडक्शन का, हम अगर वेस्टर्न दुनिया की बात करें तो वहाँ पे वो साइंस है कंपेयर टू द कैथोलिक चर्च। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, फीडबैक हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। और थ्रू दिस डायलॉग, दिस इंटरेक्शन, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप वॉचिंग।